आपके यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में 61वां प्रश्न है। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रतिपादित सामाजिक अधिगम सिद्धांत के 4 चरणों का सही तार्किक क्रम कौन सा है। बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है उसके 4 चरण है, जो उनका क्रम क्या है। तो सबसे पहले है अवधान, फिर धारणा, उसके बाद पुनरुत्पादन और फिर अभिप्रेरणा यानी अटेंशन, फिर उसके बाद रिटेंशन, फिर रिप्रोडक्शन और उसके बाद मोटिवेशन। क्रमशः ये करेक्ट आंसर आपका बी होगा, जिसको आप लगाएंगे तो बिल्कुल सही होगा। फिर आप देखिए 62वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है। बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है, जिसमें वे बिना रोक टोक के नए विचार उत्पन्न करते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी मस्तिष्क उद्वेलन विधि, है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। मस्तिष्क उद्वेलन विधि जो होती है वो सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर देखिए शैशवावस्था और बाल्यावस्था के संक्रमण काल में विकास की दिशा का नियम मस्तकाधोन्मुखी यानी मस्तकाधोमुखी किस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो आप शब्द को समझिए, मस्तकाधोमुखी है ना, यानी मस्तक से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। आप प्रश्न को सही तरीके से पढ़ेंगे तो आपको उसका उत्तर नॉर्मली उसी में मिलता है जो कि अवधारणा आधारित होते हैं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सिर से पैर की ओर यानी मस्तक से अधोमुख यानी नीचे की ओर। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर इसके बाद आइए 64वां सवाल, गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मनोविज्ञान में अर्थ एक पूर्ण आकृति या समग्र यानी एक पूर्ण आकृति या समग्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक रूप से गेस्टाल्टवादी नहीं है, यानी गेस्टाल्टवादी विचारधारा है, निम्नलिखित में से कौन गेस्टाल्टवादी नहीं है। तो देखिए गेस्टाल्टवादी जो है वो बर्दीमर हैं, कोहलर हैं और कोफ्फा हैं। स्किनर गेस्टाल्टवादी नहीं माने जाते। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न पढ़ते समय आपको नहीं है या है इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी आप उसका सही जवाब लगा पाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं 65वां सवाल, सृजनात्मक बच्चों की पहचान के लिए टॉरेंस परीक्षण में मुख्य रूप से किन 3 तत्वों का मापन किया जाता है। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। ये टॉरेंस परीक्षण में जो है किन तत्वों का मापन होता है। तो देखिए टॉरेंस परीक्षण में प्रवाह, लचीलापन और मौलिकता 3 चीज़ों का मापन होता है। आप सही तरीके से प्रश्न और उसके उत्तर का ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए ए ऑप्शन है आपका रटना, गति, यथार्थ। तो देखिए रटना है नहीं टॉरेंस परीक्षण। बी ऑप्शन देखिए प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर आप देखिए बुद्धि, संवेग, शारीरिक बल, इसमें शारीरिक बल नहीं है तो ये गलत हो गया। फिर डी ऑप्शन देखेंगे अभिसारी चिंतन, स्मरण, एकाग्रता, इसमें अभिसारी चिंतन नहीं है तो ये भी गलत हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर आप देखिए पियाजे के अनुसार स्कीमा के अंतर्गत नए अनुभवों को शामिल करने के कारण मौजूदा स्कीमा में संशोधन या परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी मौजूदा स्कीमा में संशोधन या परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समायोजन या समाविष्टीकरण। समायोजन इसको कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर आप देखिए भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत ब्लूम के वर्गीकरण के 3 मुख्य डोमेन यानी क्षेत्र कौन कौन से हैं। ब्लूम के वर्गीकरण के 3 मुख्य क्षेत्र जो हैं वो हैं ज्ञानात्मक यानी संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। ये संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ये ब्लूम के वर्गीकरण के 3 डोमेन हैं यानी क्षेत्र हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर आप आइए निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति के 4 अंगों या चरणों
का सही और क्रमिक प्रतिनिधित्व करता है। स्मृति के जो 4 अंग हैं उनका जो सही क्रम है वो किस प्रकार से होता है? तो देखिए, सबसे पहले होता है अधिगम, फिर धारण, फिर पुनर्स्मरण, फिर जो है पहचान। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर 69 पे आइए। विस्मृति यानी फॉरगेटिंग, भूलना। विस्मृति के दमन सिद्धांत के अनुसार हम उन बातों को भूल जाते हैं जो हमारे लिए कष्टदायक होती हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक फ्रायड हैं। इसको आप रट लीजिए, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है। यानी विस्मृति के दमन सिद्धांत के अनुसार हम उन बातों को भूल जाते हैं जो हमारे लिए कष्टदायक होती हैं। इस सिद्धांत को किसने दिया? तो सिगमंड फ्रायड ने दिया। फ्रायड, आप फ्रायड कहीं दिखे तो इसको लगाइए, करेक्ट होगा। फिर जो है 70वां प्रश्न आपका, अधिगम सिद्धांत में शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के अंतर्गत यानी क्लासिकल थियोरी जो है उसके अंतर्गत इवान पावलोव ने किस ग्रंथि के लार के स्राव का वैज्ञानिक मापन किया? यानी लार ग्रंथि कौन सी होती है ना? तो उसको पैरोटिड ग्रंथि बोलते हैं, साइंस में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर देखिए, IQ की गणना है, बुद्धिलब्धि की गणना का सही प्रमाणिक सूत्र कौन सा है ना, टर्मन के अनुसार? तो ये आपका होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, यानी MA/CA × 100। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको रट लीजिए, बहुत पूछा जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है लेकिन आता ज़रूर है। और परीक्षा जो है पास करने का सबसे जो सटीक तरीका है, आप आसान सवाल गलत न करिए, जो रिपीट हो रहे हैं वो न गलत करिए। कठिन सभी के लिए कठिन होता है ना? ये 3 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो आपको अपनी परीक्षा को पास करने में कठिनाई नहीं होगी। फिर आप देखिए अगला सवाल 72वां, जीन पियाजे के अनुसार परिवर्तनशीलता या पलटावी गुण का अभाव बच्चों में संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो यानी परिवर्तनशीलता या परिवर्तनीयता या पलटावे गुण, रिवर्सिबिलिटी, वो किस में पाया जाता है, किस अवस्था में? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर आप देखिए 73वां सवाल, समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों के अनुसार UDL का फुल फॉर्म क्या होता है? UDL है ना? UDL जो है, जो पाठ्यचर्या निर्माण में विविधता को स्वीकार करता है, उसमें UDL का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। UDL यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, यानी एक ऐसी डिज़ाइन जो सभी के लिए समान रूप से लागू हो, है ना, सीखने की, तो उसे UDL कहते हैं। 74वां सवाल, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने शाब्दिक अधिगम और अर्थपूर्ण अधिगम पर विशेष बल देते हुए अग्रिम संगठक प्रतिमान का प्रतिपादन किया? अग्रिम संगठक प्रतिमान यानी एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। तो ये दिया किसने? डेविड ऑसबर्ग ने। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये आपको किताबों में कम मिलता है लेकिन प्रश्न बहुत पूछा जाता है, तो इसे आपको अच्छे से याद रखने की ज़रूरत है कि जो आपका अग्रिम संगठक प्रतिमान यानी एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल जो है वो किसने दिया? डेविड ऑसबर्ग ने। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर आइए 75वां सवाल, बाल विकास में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण मुख्य रूप से किन अंगों के मिलने से होता है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण वो होता है मस्तिष्क या मेरुदंड, है ना, मस्तिष्क तथा मेरुदंड के जो है मिलने से, तो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आपके 75 प्रश्न पूरे हुए। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, दोबारा देख के फिर से नोट कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।